हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अगला मोड जो कि है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री। सो अगर आपने हमारे पुराने मोड्स वाली वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो चेक कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज टॉपिक एंड दैट इज मोड बाय द अटैचमेंट एंड सेल ऑफ द प्रॉपर्टी और सेल विदाउट द अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सेक्शन जो है 60 से लेकर 66 फ्रॉम विच सेक्शन 64 जो है प्राइवेट अलाइनेशन की बात करता है एंड ऑर्डर 21 रूल 41 टू 49 जो है डील करते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, सो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो अटैचमेंट एंड सेल है सेक्शन 60, इसको डिवाइड करेंगे हम टू पार्ट्स में जो कि आपको भी इजी लगे समझना और प्रेजेंट करना भी आपको सही रहे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो है वो है कि प्रॉपर्टीज विच आर लाइबल टू अटैचमेंट एंड सेल। कौन कौन सी प्रॉपर्टी को हम अटैच कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं एक इलस्ट्रेशन से। सपोज आपने 1 बीघा जमीन ली है कहीं पर, ठीक है, तो किसी गांव में आपने जमीन ली है, लैंड, उस पर आपने क्या बनाने की सलाह की, सबसे पहले हाउस। पर किसी कारणवश आपका हाउस नहीं बना, आपने क्या करा, उस पर एक बिल्डिंग बना ली बड़ी सारी। ठीक है, तो अब बिल्डिंग में क्या चाहिए, सामान जो आपको चाहिए, फर्नीचर वगैरह। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगी, गुड्स। अब उन सामान को खरीदने के लिए हमें क्या चाहिए, मनी, चेक, प्रोनोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी इटसेट्रा। ठीक है, तो ये सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज और एनी अदर सिक्योरिटीज जो कि मनी की मतलब मनी सिक्योरिटीज हो वो आपको चाहिए। ठीक है, फिर आपकी जो कंपनी बनी थी, जो बिल्डिंग बनी थी फॉर द कंपनी पर्पस, उसमें क्या आए, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड इन द कॉर्पोरेशन। ठीक है, ऑल सेलेबल, मूवेबल, इमूवेबल एंड प्रॉफिट्स of which he has power to dispose for his own benefits। ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं ये अगर उस पर्सन के लिए हो वो सेल कर सकता है उन बेनिफिट्स को, तो वो भी अटैच होंगे। ठीक है, तो आगे है प्रॉफिट्स ऑन हिज ऑन नेम। ठीक है, उसके खुद के नाम पे जो प्रॉफिट अकाउंट है वो भी अटैच हो सकते हैं और साथ ही साथ कोई किसी और के नाम पर भी है जो अकाउंट पर फॉर हिज ट्रस्ट। मतलब कि मैं आपको बताती हूँ, सपोज एक पर्सन है, उसकी जो है होने जा रही है अटैचमेंट होने जा रही है प्रॉपर्टी। ठीक है, तो उसका एक बैंक अकाउंट है जो कि उसके बेटे के नाम पे है। ठीक है, उसका बेटा क्या है, कितने साल का है, मान लो वो 2 साल का है। ठीक है, तो उसने अपने ये पैसे इसलिए रखे थे कि वो मुश्किल समय में जो है इनको यूज कर लेगा। ठीक है, और अपनी कंपनी का जो है प्रॉफिट जो कि सही तरीके से नहीं किया गया था तो उसे वो इन अकाउंट्स में ट्रांसफर कर रहा था। ठीक है, तो वो बेनिफिट अल्टीमेटली उसका ही हुआ। ठीक है, तो ये है कुछ चीजें जो कि अटैच हो सकती हैं और साथ के साथ सेल भी हो सकती हैं। अब ये जो सेकंड पार्ट है भाई, ये थोड़ा सा टेक्निकल है पर बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर आपने इसे अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर लिया तो आपके काफ़ी ज़्यादा अच्छे एग्जाम्स में मार्क्स आएंगे। ठीक है, सेकंड पोर्शन जो है वो है प्रॉपर्टीज विच आर नॉट लाइबल टू अटैचमेंट एज वेल एज सेल। ठीक है, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज की अटैचमेंट एंड सेल नहीं हो सकती। सबसे पहला है नेसेसरी वेयरिंग। ठीक है, नेसेसरी वेयरिंग में क्या क्या आ सकता है, एप्रन, कुकिंग वेसल, भांडे बर्तन जो होते हैं। ठीक है, तो बेडिंग ऑफ जजमेंट डेटर, वाइफ, चिल्ड्रन, ऑर्नामेंट ऑफ हिज वाइफ विच आर नेसेसरी फॉर द रिलीजियस पर्पस, फॉर एग्जाम्पल मंगलसूत्र। ठीक है, एंड कांट भी उससे अलग नहीं किए जा सकते उस लेडी से। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि क्वेश्चन आता है काफ़ी बार कि वेदर गोल्ड ज्वेलरी विच इज़ नॉट हैविंग एनी रिलीजियस इंपॉर्टेंस इन्वॉल्व इन इट और नॉट, जिसकी कोई रिलीजियस इंपॉर्टेंस ही नहीं है, जो सिर्फ एज अ गिफ्ट ही मिली हो उसकी वाइफ को, तो उसकी कोई रिलीजियस इंपॉर्टेंस ना होने के कारण वो भी लाइबल है फॉर द अटैचमेंट। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट है अगर जो जजमेंट डेटर है वो एग्रीकल्चरलिस्ट है। एग्रीकल्चरलिस्ट की जो है डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन हम लास्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसकी जो है हस्बेंड्री, कैटल्स, सीडलिंग्स, टूल्स ऑफ आर्टिजन नेसेसरी फॉर हिज लिवलीहुड एंड मेंशन्ड अंडर दी प्रीसीडिंग सेक्शंस। मतलब और भी सेक्शंस हैं जो कि लिखा हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ें अटैचमेंट और सेल नहीं हो सकती। ठीक है, तो
अगर जो है जजमेंट डेटर इज एग्रीकल्चरिस्ट, डोमेस्टिक सर्वेंट और लेबरर, जो कि हमारे किसान भाई बंधु हैं उनके साथ जो अगर वो हेल्प करा रहे हैं लेबरर, एज ए लेबरर, तो उनके घर बिल्डिंग विच इज़ नेसेसरी फॉर टू अर्न हिज लिवलीहुड। मैं आपको एक गाइस एग्जांपल देती हूँ। अगर आप कभी खेतों में देखा हो तो वहाँ पर हर एक खेत में क्या होता है, एक अलग से छोटा सा रूम बना होता है और साथ में पानी का भी जो है फ्लो अच्छी तरह से जाए पूरे खेतों में, तो उसको शायद मोटर भी कहते हैं, वो भी होती है। तो वो जो होती हैं चीज़ें वो अटैचमेंट या फिर सेल नहीं हो सकती, ठीक है, अलग से। तो फोर्थ पॉइंट है प्रॉफिट ऑफ अकाउंट, राइट टू स्यू आप नहीं अटैच कर सकते, राइट टू पर्सनल सर्विस भी आप अटैच नहीं कर सकते। सो आगे हम देखने जा रहे हैं 7th पॉइंट, स्टिपेंड्स एंड ग्रेचुटीज पेड फ्रॉम द फैमिली पेंशन फंड्स, ये भी अटैच नहीं हो सकती। वेजेस ऑफ द लेबरर एंड डोमेस्टिक वर्कर इन फॉर्म ऑफ मनी और अदर फॉर्म, ठीक है। वेजेस जो है, अब वेजेस में क्या क्या इंक्लूड होता है, लेबरर की जो वेजेस होती हैं, डोमेस्टिक वर्कर होते हैं उनकी जो मनी मिलती है उनको, तो वो, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 4 जो है वो बताती है कि वेजेस में क्या क्या इंक्लूड होता है। बोनस भी बिल्कुल इंक्लूड होता है, लेबरर्स ऑफ स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एज वेल एज अनस्किल्ड लेबर्स, ठीक है, तो वो भी इंक्लूड होते हैं। 9th पॉइंट है सैलरी अदर देन मेंटेनेंस, ठीक है। तो अगर किसी भी पर्सन ने, मान लीजिए ए है वाइफ, तो ए ने सूट फाइल किया अपने हस्बैंड बी पे, ठीक है, कि उसने कहा कि मेंटेनेंस के लिए मैंने मेंटेनेंस लेनी है, तो उसके लिए लगेगा पॉइंट नंबर 10। अगर जो है सैलरी को अटैच किया जा रहा है फॉर दी अदर देन मेंटेनेंस, तो वो वहां पर कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, 9th पॉइंट अप्लाई होगा, ठीक है। सबसे पहले हम जो पहले इलस्ट्रेशन देखी है हमने कि अगर एक वाइफ ने अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस लेने का सूट फाइल किया हो तो फिर उसकी कितनी सैलरी अटैच होगी और कितनी नहीं, ठीक है। 1/3 ऑफ सैलरी नॉट अटैच, अगर जो मेंटेनेंस लेनी होगी तो, ठीक है। मान लीजिए 30,000 रुपया सैलरी है उसके हस्बैंड की, उसकी 1/3 कितना हुआ, 10,000 रुपया जो है वो अटैच नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से फॉर दी अदर पर्पस अदर देन मेंटेनेंस, अगर किसी पर्सन की सैलरी करनी हो अटैच तो फिर क्या होगा, ये थोड़ा सा टेक्निकल है पर हमने इलस्ट्रेशन से आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। एक्सक्लूडिंग हिज फर्स्ट 1,000 रुपीज एंड रिमेनिंग 2/3 ऑफ द सैलरी, जी बिल्कुल आप इस पॉइंट को अच्छे से समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल। मान लीजिए 10,000 सैलरी थी उस पर्सन की, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि पहले जो 1,000 रुपया है उनको हमने नहीं अटैच करना, 10,000 से 1,000 गया तो 9,000 बचे। अब 9,000 में से भी जो रिमेनिंग सैलरी है उसका भी 2/3 पोर्शन हमने अटैच नहीं करना। 9,000 का 2/3 पोर्शन कितना हुआ, 6,000, ठीक है, 6,000 हुआ। तो 6,000 प्लस 1,000 ये वाला जो पहला पोर्शन है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये जो 7,000 है फ्रॉम दी 10,000 अटैच नहीं हो सकता, जबकि जो 3,000 है सिर्फ वो अटैच हो सकता है। सो अब हम देखने जा रहे हैं एक्सप्लेनेशन सेकंड, सैलरी इन एक्सक्लूड ऑल द एमोलमेंट्स एंड अलाउंसेस विच आर एग्जम्प्टेड वेदर ऑन ड्यूटी और लीव, ठीक है। जो पहले से ही इमोलमेंट्स वगैरह हैं वो एग्जम्प्टेड हैं कि इनको अटैच नहीं किया जा सकता, चाहे वो पर्सन लीव पे हो चाहे वो पर्सन ड्यूटी पे हो, तो उनको अटैच नहीं किया जा सकता, ठीक है। 11th पॉइंट है पे एंड अलाउंसेस टू एयर नेवल एंड मिलिट्री। 12 है प्रोविडेंट फंड जो है, कंपल्सरी डिपॉजिट्स जो है वो नहीं अटैच हो सकते, या फिर अदर डिपॉजिट्स फ्रॉम द प्रोविडेंट फंड, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ द जजमेंट डेटर भी अटैच नहीं हो सकती। इंटरेस्ट ऑफ लेसी इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी भी नहीं हो सकता। अलाउंसेस फॉर्म ऑफ एमोलमेंट, ठीक है, वो भी नहीं हो सकते, ठीक है, चाहे वो हो सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट की या फिर रेलवे में काम कर रहा हो सर्वेंट कोई उसकी, या फिर किसी भी लोकल अथॉरिटी में वो काम कर रहा हो, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 3 है लोकल अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, वर्ड था गाइज यहाँ पर। एक्सप्लेनेशन 3 जो है वो बताता है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है भाई। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होता है एनी पर्सन अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, रेलवे या फिर पोस्टल या फिर किसी लोकल अथॉरिटी अंडर द स्टेट गवर्नमेंट में
काम कर रहा हो। ठीक है, तो आगे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि 17th पॉइंट हमने बनाया है कि फ्यूचर मेंटेनेंस भी नहीं अटैच हो सकती। साथ के साथ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द सक्सेशन बाय द सर्वाइवरशिप, अगर किसी पर्सन को उम्मीद है कि हाँ उसको ये जो प्रॉपर्टी आगे जाकर इनहेरेंट होगी, मतलब वो प्रॉपर्टी मिलेगी, अगर वो सर्वाइव कर गया तो वो भी अटैच नहीं हो सकता, क्योंकि वो टोटली डिपेंड्स है ऑन द फ्यूचर इवेंट। ठीक है, जब मिलेगा तब की देखी जाएगी, पर अभी जो है उसको नहीं मिलेगी जब तक उसको प्रॉपर्टी नहीं डिवाइड मिली। ठीक है, तो है नेक्स्ट पॉइंट, एनी अलाउंसेस डिक्लेयर्ड बाय द इंडियन लॉ एज एग्जम्प्टेड, इंडिया के लॉ में जो जो भी अलाउंसेस हैं एग्जम्प्टेड मेंशन किए गए हैं तो वो भी अटैच नहीं होंगे। एनी लैंड ऑन विच एरियर्स ऑफ द अमाउंट पेड बाय द जजमेंट डेटर विच इज मस्ट। ठीक है, अगर उसने कोई भी टैक्स वगैरह लैंड पे या फिर रेवेन्यू वगैरह नहीं पे किया, ठीक है, पर जो पे करना ज़रूरी था तो वो भी अटैच नहीं होगी जितनी देर तक उसने अभी पुराने अपने टैक्सेस वगैरह क्लियर नहीं किए। वो कोर्ट पे अभी कि वो कैसे उन टैक्सेस वगैरह को क्लियर करे। ठीक है, जैसे कि वो ऑर्डर पास कर सकता है कि इतने रुपए जो है वो उसने पे करने ही करने हैं फॉर दी पेमेंट। ठीक है, तो वो सारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से आप देख सकते हैं, कोर्ट्स में जाकर जब आप देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, आगे है एक्सप्लेनेशन 5 और 6 एग्रीकल्चरलिस्ट की जो है मीनिंग बताया गया है। 5 जो है वो बताता है कि जो बंदा कल्टीवेट कर रहा हो लैंड और पर्सनली डिपेंड्स और लिवलीहुड ऑन द इनकम ऑफ एग्रीकल्चर वेदर एज ऑनर टेनेंट पार्टनर और लेबरर। ठीक है, तो जब कोई भी ठेके पे ज़मीन देता है अपनी खेती की ज़मीन को तो वो भी मतलब एग्रीकल्चरलिस्ट ही माना जाएगा उसे भी। ठीक है, एग्रीकल्चरलिस्ट इंक्लूड्स एनी लेबरर फैमिली मेंबर एज ए लेबर सर्वेंट ऑफ द लेबरर इट्सेट्रा। ठीक है, ये सब बंदे भी इंक्लूड होंगे एग्रीकल्चरलिस्ट में। प्रोवाइजो है एनी एग्रीमेंट इज वॉइड विच इज मेड फॉर द वेवर ऑफ एनी एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 60। ठीक है, सो जैसे कि हमने देख रहे हैं कि फ्यूचर मेंटेनेंस जो है हम नहीं अटैच कर सकते। क्यों? क्योंकि ये भाई टोटली तरह से डिपेंड है ऑन द फ्यूचर इवेंट। ठीक है, तो ये अटैच नहीं हो सकती। पर अगर किसी लेडी ने या फिर किसी पर्सन ने ये एग्रीमेंट किया कि हाँ मैं अपना ये जो अटैचमेंट का राइट है ये मैं वेव कर रहा हूँ, तो फिर वो टोटली एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड होगा। सेक्शन 64 एनी प्राइवेट अलाइनेशन बाय द पर्सन आफ्टर द अटैचमेंट इज वॉइड। ठीक है, अगर भाई अटैचमेंट एक बार हो ही गई तो आप उसको नहीं बेच सकते किसी भी दूसरे पर्सन को। ठीक है, ऑर्डर 21 रूल 58 भी यही बात कर रहा है। थर्ड पार्टी जो है थर्ड पार्टी हैज राइट टू प्रेफर द ऑब्जेक्शन एज टू इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी अटैच। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्शंस के रिगार्डिंग है। सो गाइज यही थे हमारे मोड्स ऑफ द एग्जीक्यूशन। सो आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको सब क्लियर हो गया हो। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं सो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।